आज का जो क्वेश्चन है ये है टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर दूसरा है। कहने का अर्थ क्या है, जो पहले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का सिंपल सा क्वेश्चन देख लिए थे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो इस टाइप का जो जितना भी क्वेश्चन है उसमें है जब एकांतर काम कर रहा है। एकांतर कहने का अर्थ क्या होता है, पहला दिन ए आया काम करने के लिए, दूसरा दिन कोई दूसरा व्यक्ति आ चुका है काम करने के लिए। इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो उस सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह यह है, जो ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, यानी कि ए का जो है वो काम करने का है, वो 20 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देगा। और बी जो है उसी काम को, जो काम ए किया है उसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर देगा। यहाँ क्या कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम किसके बराबर, 60 के बराबर। 60 क्यों लेते हैं, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट जाएंगे, 30 से भी कट जाएंगे, इसको हमने मान लिया टोटल वर्क, यानी कि कुल काम। कुल काम करने का अर्थ क्या, 60 यूनिट यानी कि 60 इकाई अगर काम होता और ए 20 दिन में करता तो इनका एक दिन का क्षमता कितना हो जाता, एफिशिएंसी 3 यूनिट करने का, और बी का क्षमता कितना यूनिट करने का, तो 2 यूनिट करने का। अब आप समझ लीजिए, एकांतर कहने का अर्थ, अगर फर्स्ट डे ए आया है काम करने के लिए तो सेकेंड डे कौन आ जाएंगे, तो बी काम करने के लिए। अब तो थर्ड डे कौन, तो आप समझ सकते हैं अगर ऑड डे ए काम करने के लिए आया तो इवन डे बी काम करने के लिए। अब ऑड डे यानी कि पहला दिन ए आया है तो कितना काम कर देगा, 3 यूनिट, और दूसरा दिन बी आएगा तो 2 यूनिट काम कर देगा। तो आप कहेंगे ये दोनों 2 दिन में यानी कि 2 डेज में कितना काम किया, तो कुल 5 यूनिट काम किया, यानी कि 3 यूनिट ए और 2 यूनिट बी। कुल 5 यूनिट अगर काम किया है, लेकिन काम कितना है, 60 यूनिट है। ये 5 का गुणज है ना, अगर 5 का गुणज नहीं होता तो ये अगले क्वेश्चन में बताते हैं, अगर गुणज न होता तब क्या करते, लेकिन ये 5 का गुणज 60 है ना, किससे गुना करना पड़ रहा है, 12 से। यहाँ भी दिन में भी किससे गुना करना पड़ जाएगा, 12 से, तो 12 दूनी कितनी हो जाएंगे, 24 डेज। यानी कि एकांतर यदि अगर वो दोनों काम करे तो काम 24 दिन में पूरा हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, जो ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन, यानी कि यहाँ पहले लिख लेते हैं, ए उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। इतना चीज लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले एलसीएम लेना है। क्यों लेते हैं, क्योंकि इन दोनों संख्याओं से कट जाए तो वो 36 आ जाएगा, और 36 को क्या कह लेंगे, कुल काम, टोटल वर्क, यानी कि 36 यूनिट अगर हमें काम करना होता, आप कुछ भी मान लीजिए, अगर मान के चलिए ए और बी को 36 रोटी खाने के लिए दिए, ए उसे 9 दिन में खा रहा है, एक दिन में वो कितना रोटी खाएगा, आप कह लेंगे 9 चौका 36, एक दिन में ए 4 रोटी खा लेंगे। अगर हम पूछ ले बी से, बी कितना खाएगा, तो 12 तिया 36, तो 3 रोटी खा लेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन कार्य करता है, वैकल्पिक रूप कहने का अर्थ क्या, और यहाँ कह दिया ए काम का शुरुआत करता है, ए आया फर्स्ट डे काम करने के लिए, फर्स्ट डे, तो सेकेंड डे कौन आएंगे, तो ए आ गया फर्स्ट डे, तो सेकेंड डे आ जाएंगे बी। और फिर अगर बात कर ले थर्ड डे का, आप फिर कह लेंगे ए आया, और फिर फोर्थ डे का फिर बी आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ चलते रहेंगे ना, तो आप यहाँ ये भी समझ सकते हैं 1 3 5, यानी कि आप जान रहे हैं ऑड डे कौन काम करने के लिए आ रहा है, ए, और इवन डे वो आ रहा है बी। अगर ए का क्षमता 4 यूनिट का है और बी का क्षमता है 3 यूनिट का, तो आप कह लेंगे 2 दिन में, पहला और दूसरा दिन, यानी कि 2 डेज में दोनों मिल करके कितना काम कर देगा, तो 4 और 3 कुल 7 यूनिट। इसी तरह से वो चलते रहेंगे काम करने के लिए। 7 यूनिट काम हो चुका, क्या 7 के मल्टीपल में कहीं 36 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 7 के मल्टीपल में अगर 36 नहीं आ रहा है तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 के मल्टीपल में है, उसके नजदीक का। आप कह रहे हैं 35 यहाँ
36 के नजदीक का है संख्या जो 7 के मल्टीपल है। किससे गुना करना पड़ रहा है यहाँ? 5 से। आप यहाँ भी 5 से अभी गुना कर लीजिए, कितना हो चुका? 10 दिन। यानी कि 10 दिन काम तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन पूरा काम तो नहीं ना हुआ है। 10 दिन का काम कितना बचा हुआ है? कुल काम है 36 यूनिट और यहाँ 35 यूनिट काम हो चुका, 1 यूनिट काम बचा हुआ है। अब आप बताइए, 10 दिन तो कंप्लीट हो गया ना, 11वां दिन ऑड डे है या इवन डे? 11 जो है वो ऑड डे है, तो ऑड डे कौन काम करने के लिए आएगा? ऑड डे ए काम करने के लिए आएगा। तो ये 10 दिन काम कंप्लीट हो गया और 11वां दिन का कितना काम है? तो 35 काम कंप्लीट हो चुका है, 36 काम है, तो 1 यूनिट काम बचा है। और उसे करने के लिए कौन आएगा? उसे करने के लिए ए आएगा और ए का क्षमता कितना है? तो 4 यूनिट। 4 से भाग दे दिए, यही इसका क्या हो चुका? आंसर। यानी कि 10/1/4 दे। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ कह दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। यानी कि ए प्लस का बी मिलकर के काम कर रहा है 12 दिन में, यानी कि ये डेज ले रहे हैं कितना काम करने का? 12 दिन का। ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में, और ए अकेला अगर कर ले तो 20 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। सबसे पहले टोटल वर्क अगर निकालने के लिए 12-20 का एलसीएम 60, 12 पंचे 60, यानी कि ये हो जाएंगे टोटल वर्क, और ये 5 हो जाएंगे एफिशिएंसी ए प्लस बी का, और ए का एफिशिएंसी हो जाएंगे 3। अगर हम बात कर ले, ए का क्षमता तो 3 हो गया और ए प्लस बी का क्षमता 5, तो बी का क्षमता कितना? तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2 और ए का एफिशिएंसी हो जाएंगे 3। इतना तो समझ गए। अब कह रहा है क्या? यदि बी प्रतिदिन आधे दिन ही काम करे तो दोनों मिल करके काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका अर्थ ये हुआ, ए तो रेगुलर है, प्रतिदिन रेगुलर है और पूरा दिन काम करता है, यानी कि पूरे क्षमता के साथ ए काम करेगा। लेकिन बी जो है वो प्रतिदिन आधा ही काम करता है, आधा दिन ही काम करता है, यानी कि इसका पूरे दिन का क्षमता है 2 यूनिट करने का, आधा दिन का क्षमता, तो बी का हो जाएगा 1। तो ये दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे? अगर मिल जाएंगे तो आधा क्षमता से तो 4 यूनिट काम कर लेंगे। और 4 अगर यूनिट काम है और टोटल वर्क 60 है, तो 4 को किस संख्या से गुना करेंगे जो 60 होगा? आप कह लेंगे 60 करने के लिए यहाँ 15 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएंगे? 15 डेज हो जाएंगे। और 15 डेज किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में पूरा करता है। इसका अर्थ है ए जो है उस काम को 30 दिन में, और बी भी उसी काम को 20 दिनों में, और सी भी उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। हमने सबसे पहले कहा था इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसलिए लेंगे क्योंकि एक ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए उसको मान लिए टोटल वर्क, यानी कि इतना यूनिट अगर काम करना हो, ये 30 दिन में कर रहा है तो इसका क्षमता 1 दिन का जो हो जाएगा 2 यूनिट का, और बी का क्षमता 3 यूनिट का, और सी का क्षमता 6 यूनिट का हो जाएगा। अब इसके बाद कहा यदि ए के साथ एक दिन बी, यानी कि अगर फर्स्ट डे काम करने के लिए ए आया, इसके साथ एक 25 आ रहा है जिसका नाम है पी। फर्स्ट डे ये आया, जब भी फिर सेकेंड डे हुआ तो सेकेंड डे ए तो आया, लेकिन उसके साथ दूसरा आ चुका है, वो है सी। अगर थर्ड डे की बात कर ले तो फिर ए बी आएंगे, फोर्थ डे की बात कर ले फिर ए सी आएंगे। अब आप समझिए, यानी कि ए जो है एक है, ये क्या कहलाएगा? ओड डे कहलाएगा। ओड डे यानी कि विषम दिन कहलाएंगे, ओड डेज कहलाएंगे, और दो क्या कहलाएगा? इवन डेज कहलाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ विषम दिन ए बी आ रहा है और सम दिन ए सी आ रहा है। अब ए बी विषम दिन अगर आ रहा है तो ए 2 और बी 3, तो कुल कितना काम कर दिया? 5।
और AC अगर आया है तो यहाँ 6 होंगे, तो 2 और 6 8 हो जाएंगे। हम आपसे पूछ लिए ये 1 और 2 यानी कि कुल 2 दिन में कितना काम हो चुका है। आप कह लिए 8 5 13 यूनिट काम हो चुका है 2 दिन में। लेकिन 13 का मल्टीपल कहीं 60 है क्या? नहीं है ना। लेकिन आप जानते हैं 13 से 60 से एक कम है, 13 चौका 52, 52 60 से कम है। यहाँ भी 4 से गुना किया, क्योंकि वहां 4 से गुना करना पड़ा, तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ा। यानी कि 8 डे तो ये सब काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन 8 डे में कितना काम कर पाया है? 52 यूनिट ही। अब कितना काम बचा है? तो 8 यूनिट और शेष काम रह चुका है। शेष काम कितना रह चुका है? 8 यूनिट। अब आप बताइए 8 दिन कंप्लीट हो गया तो 9वें दिन कौन आएगा? तो 9वें दिन AB आएगा। और 9वें दिन अगर 9वां दिन यानी कि 9वां दिन जो हो जाएंगे, 9वें दिन कौन काम करने के लिए आएंगे? AB काटने के लिए आएंगे। फिर वो कितना काम कर देंगे? 5 यूनिट। 8 में से 5 यूनिट काम कर दिए। अब 9वां दिन काम तो क्लियर हो गया, लेकिन तब भी तो काम बचा रह गया है ना। 8 में से 5 यहां कर दिया, तो अब भी शेष काम कितना बचा रह चुका है? 3 यूनिट। अब 3 यूनिट कौन काम करने के लिए आएगा? तो A के साथ C करने के लिए आएगा। अभी 9 दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। 8 और 1 9वें दिन तो AB आकर कंप्लीट कर दिया। 9 दिन पूरा हो चुका। 10वां दिन जो है, 10वां दिन AC का क्षमता कितना है? कुल करने का क्षमता 8 है, लेकिन काम कितना था उसका? 3 यूनिट ही करने का। तो 9.3/8 डेज क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। आइए 5वां क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन है क्या? A किसी काम को 8 दिनों में करता है और B उसी काम को 3 दिनों में बिगाड़ देता है। इसका अर्थ ये है A एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता था, लेकिन जबकि B उसी काम को, अगर A 8 दिन में जितना काम कर दिया उतना ही काम B 3 दिन में क्या कर लेगा? बिगाड़ देगा। तो बिगाड़ने के लिए यहाँ निगेटिव दे दिए, क्योंकि तोड़ने वाला ये काम कर रहा है। तब भी इन दोनों का एलसीएम ले लिए, कितना आ चुका? 24। इसका ये टोटल वर्क हो गया। अब समझिए इनका क्षमता कितना हो जाएंगे? तो 3 और इनका क्षमता हो जाएंगे 8। अब आप समझिए अगर 24 रोटी अगर कहीं बनाने के लिए अगर दिया जाए तो ये बना रहा है 8 दिन में 24 रोटी बना रहा है, लेकिन B खाने वाला है और 3 ही दिन में 24 रोटी खा लेता है। तो खाने वाला है तो इसका क्षमता किस में? नेगेटिव में जाएगा। अब कहा ये 6 दिन तक कार्य किया, अगर A 6 दिन में कितना कार्य कर लेगा? तो 1 दिन में कार्य करता है 3, तो 6 दिन में 6 गुने का 3 यानी कि 18 काम तो हो गया, जिससे आखिरी 2 दिन B काम बिगाड़ देता है। और अब 2 दिन के लिए कौन आ चुका है? B आ चुका है। और 2 डेज में वो कितना बिगाड़ देगा? तो 1 दिन में 8 बिगाड़ेगा, तो 2 दिन में 2 गुने का 8 16 बिगाड़ देगा। यानी कि इसने 18 बनाया, ये 16 बिगाड़ दिया। अब शेष बच कितना गया? तो 2 काम तो अभी तक सिर्फ पूरा हुआ है, क्योंकि 18 काम पूरा किया, 16 काम यहाँ टूट गया है। अब शेष काम कितना बच चुका है? 2 यूनिट। 24 में 2 ही यूनिट काम अभी हो पाया है, तो अब शेष काम कितना बचा? अब आप कह लेंगे शेष काम 24 माइनस का 2, तो हो जाएंगे 22। 22 काम बचा है। अब 22 काम किसको कंप्लीट करना है? A को ही। और A का क्षमता कितना है? 3, तो 22/3, जिसका 7.1/3 डेज आंसर हो जाएंगे। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। एक बार और ध्यान दीजिए, यहाँ B जो है वो बिगाड़ने वाला है। बिगाड़ने वाला का अर्थ ये है, ये बनाने वाला और ये बिगाड़ने वाला। अगर ये 18 रोटी बना लिया है ना, ये 16 रोटी खा चुका है, तो अब बच कितना गया? 2 रोटी। लेकिन A को कुल कितना बनाना था? 24 रोटी। तो 2 रोटी ही सिर्फ बना पाया है, तो अब कितना बनाना है इसे? 22। इनका क्षमता कितना है? 3। टाइम कितने ले लेंगे? 7.1/3